हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हरियाणा जीके की 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की है। यहाँ पर पूछा गया सीधा सीधा कि तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा। हरियाणा में हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए शुरुआत की गई थी। तो हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई थी। क्या क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना, ये एचएससी द्वारा पूछी जा चुका क्वेश्चन है कि हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किससे है। तो याद रखना, हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यानी कि जो बुजुर्ग है उनके लिए इसका संबंध है। बुजुर्गों के लिए है ये संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है भी। तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किससे है। तो हरियाणा के जो बुजुर्ग है या बूढ़े लोगों के लिए इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का याद होगा, ये आंसर आ भी गया होगा कि सबसे पहले कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहां पर दिया गया था। तो याद रखना, कहां पर दिया गया था। तो ज्योतिसर सरोवर, कहां पर भाई। ज्योतिसर सरोवर पर। कहां पर दिया गया था। ज्योतिसर सरोवर पर दिया गया था। और ज्योतिसर सरोवर आप सभी को पता है कहां पर है भाई। कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर सरोवर हरियाणा में कहां पर है। तो कुरुक्षेत्र में है। याद रखना, हालांकि ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है, पेहुआ भी कुरुक्षेत्र में, पांडु पिंडारा जींद में पड़ता है, ये याद रख लेना है। पेहुआ से इस क्वेश्चन क्या बनेगा। पेहुआ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र, घोड़ों के व्यापार के लिए भी, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र किसे माना गया है। पेहुआ को माना गया है। पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है। हरियाणा का हरिद्वार, हरियाणा का लघु हरिद्वार भी, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है। तो याद रखना, पांडु पिंडारा को कहा जाता है। हरियाणा का लघु सरोवर किसे कहा जाता है। लघु महासागर किसे कहा जाता है। सागर किसे कहा जाता है। तो ब्रह्म सरोवर को कहा जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला है बे? राजा हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी के किनारे तक फैला हुआ है। तो याद रखना, नर्मदा नदी तक फैला हुआ है। आपको पता होगा, नर्मदा नदी के किनारे ही राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा हर्षवर्धन पहली बार हार गए थे। और हारने के बाद उन्होंने कभी राजपाट के बारे में सोचनी, और उसका अंतिम और लास्ट युद्ध यही था, नर्मदा नदी के किनारे राजा पुलकेशिन द्वितीय और राजा हर्षवर्धन के बीच हुआ था। ये ध्यान रखना, किस नदी के किनारे। तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। हर्षवर्धन से हर पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये याद रखना, हर्षवर्धन से पहला क्वेश्चन क्या आएगा। राजा हर्षवर्धन राजा कब बना बे। राजा कब बना बे, कब बना। तो याद रखना, 606 ईस्वी में बना था। हालांकि इसका राज्याभिषेक 612 ईस्वी में हुआ था। यह ध्यान रहे, राजा हर्षवर्धन राजा कब बना था। 606 ईस्वी में बना था, लेकिन इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 612 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किस नदी के किनारे युद्ध हुआ। तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन क्या बनता है इससे, कब हुआ। तो 634 के आसपास ये युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना, हालांकि हर्षवर्धन की मृत्यु की मैं बात करूं तो 647 ईस्वी में हुई थी। और एक क्वेश्चन और भी याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बारे में हमें कहां से पता चलता है। ये जानकारी हमें कहां से पता चलती है कि हर्षवर्धन की मृत्यु पुलकेशिन द्वितीय के हारने से हुई है, या हारने के बाद हुई है, या वो हारा, किससे हारा। ये सब बातें हमें कहां से प्राप्त चलती हैं, उसकी मृत्यु की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो याद रखना, एहोल अभिलेख से। कहां से भाई। एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख से। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु की जानकारी हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ध्यान रखना, क्योंकि
इसका जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था और वो कभी भी अपने राजा की बुराई नहीं लिखता था। तो उन्होंने अपने राजा की बुराई या मृत्यु के बारे में नहीं लिखा, बस उसकी अच्छाइयों के बारे में ही लिखा था। तो हमें मृत्यु की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो एहोल अभिलेख से इसकी प्राप्त होती है। ध्यान रखना भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? संगीत के 7 स्वर आपने सुना होगा, सारे गामा पा निसादा। जो संगीत के 7 स्वर हैं उनके उल्लेख या उनके बारे में जानकारी या उनके साक्ष्य हमें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों याद रखना, अग्रोहा हिसार से। कहां से भाई? अग्रोहा हिसार से हमें इन 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। सारे गामा पानी सादा, इन 7 स्वरों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? अग्रोहा हिसार से मिलती है। लेकिन पूछ लिया जाए आपसे कि हरियाणा में संगीत के वाद्य यंत्र क्या होता है? जैसे वीणा है, ढोलक, पेटी, यानी कि जो वाद्य यंत्र संगीत में जो बजाए जाते हैं वाद्य यंत्र, उनका सबसे पहला साक्ष्य क्या भाई? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों के साक्ष्य हमें शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं। एक बैलगाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं और उनके हाथों में वाद्य यंत्र है। ये साक्ष्य हमें शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं। और शुद्ध यमुनानगर से कै का की 12 खड़ी लिखे हुए साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं। संगीत के वाद्य यंत्र 12 खड़ी लिखे हुए साक्ष्य ये हमें शुद्ध यमुनानगर से, जबकि संगीत के 7 स्वर सारे गामा पा निसादा ये अग्रोहा हिसार से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखना 1191 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी भी। क्या भाई? मोहम्मद गोरी भी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। कौन जीत गया था भाई? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरे में हार गया था। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। पहला युद्ध 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। सभी बच्चों को याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तराइन। यहाँ पे तराइन आए, तरावड़ी आए या तरोरी आए, और ये है कहां पर भाई? करनाल में। कहां पर है भाई? करनाल में। ये भी ध्यान रखना है, तराइन कहां पर है? करनाल में है। और यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध सूफी संत बू अली कलंदर का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो दोस्तों याद रखना, कहां से है? पानीपत जिले से। बू अली कलंदर शाह का संबंध हरियाणा में कहां से या किस जिले से है? तो याद रखना कहां से आ जाएगा? पानीपत से आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। थानेसर है, ये कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। जहां पर हरियाणा का ताजमहल भी है, थानेसर में। याद रहे, शेख चिली का मकबरा भी। हरियाणा की छोटी काशी भी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। 9 ग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हासी कहां पड़ता है? हिसार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसका संबंध हरियाणा में कहां से है, किस जिले से है? तो याद रखना दोस्तों, किस जिले से है? हिसार जिले से है। किस जिले से है? हिसार जिले से। किसका भाई? शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो दोस्तों याद रखना, हिसार जिले से है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत से वापस लौटते समय हरियाणा का उत्तरी हिस्सा, जिसमें अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र तथा करनाल शामिल थे, ये किसको सौंप दिया था भाई? किसको सौंप दिया था? तो याद रखना, किसको सौंप दिया था?
मुगलों को सौंप दिया था। किसको भाई? मुगलों को सौंप दिया था। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों का कौन से मुगल बादशाह से सेना से भयंकर युद्ध हुआ था? सतनामियों का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, औरंगजेब के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। अब क्वेश्चन आ जाए, ये विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1672 में। कब हुआ था? 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ था औरंगजेब के साथ। अब क्वेश्चन आ जाता है, सतनामी समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1543 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीरभान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीरभान के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन क्या है दोबारा देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्रोह किसके बीच हुआ था सतनामियों का? तो दूसरा जो, एक तरफ तो सतनामी थे, दूसरी तरफ कौन था भाई? अंग्रेज था। ठीक है भाई। उसके बाद ये हुआ कब भाई? 1672 में ये विद्रोह हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि सतनामी समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1543 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो वीरभान के द्वारा की गई थी। याद रखिए, किसके द्वारा की गई थी? वीरभान के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित कौन सा स्थल है भाई? पानीपत की तीसरी लड़ाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे हार गए थे। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखना, काला अम्ब। कहां से भाई? काला अम्ब जो पानीपत में पड़ता है। ऐसा बताते हैं, एक आम का पेड़ था और उस पर खून यानी कि ब्लड गिर गिर के वो काला रंग हो गया है। और ये पर्यटक स्थल भी है हरियाणा में। कहां पर भाई? पानीपत में। लेकिन पूछ लिया जाए काला अम्ब जगह कहां पर, एक स्थान का नाम कहां पर है? तो वो आ जाएगा अम्बाड़ा, जहां से मारकंडा नदी एंट्री करती है हरियाणा में। तो काला अम्ब पर्यटक स्थल की बात करूं, जहां पर रियल में आम का पेड़ जो काला हो गया खून गिरने के कारण, वो तो पानीपत में है। लेकिन एक जगह, एक स्थान का नाम काला अम्ब, वो अम्बाड़ा में है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई। बात आती है कोस मीनारों की। कोस मीनार आपको पता है दूरी मापने के लिए काम में आती है। और ये इनका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। हरियाणा में 88 कोस मीनारें थी, लेकिन वर्तमान में तो केवल एक ही बची है सही सलामत। पहले दो थी, अब दो में से भी एक खंडर हो गया और एक ही बची है, वो है कोहाड़ करनाल में बची है। टोटल 88 थी। निर्माण शेरशाह सूरी ने। काबुली बाग क्या है? ये पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित है। काबुली बाग मस्जिद का संबंध पहले युद्ध से है। पहला युद्ध आपको पता होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और बाबर ने युद्ध जीतने के बाद अपनी बेगम मुसम्मत काबुली की याद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। ये भी कहां पर है? पानीपत में। 1526 में इसका निर्माण कब करवाया था? 1526 में, युद्ध समाप्ति के बाद। लेकिन पूछ लिया जाए काबुली बाग मस्जिद के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था। केवल चबूतरे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, जबकि मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था 1526 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस शहर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो ध्यान रहे, शेख चिल्ली के मकबरे को, शेख चिल्ली के मकबरे को, शेख चिल्ली के मकबरे को, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और यह है कहां पर भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र में। कहां पर है भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। और शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? कुरुक्षेत्र थानेसर में है। क्वेश्चन आ जाएगा, इसको ताजमहल की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना, डेविस रास ने शेख चिल्ली के मकबरे को ताजमहल की संज्ञा किसने दी थी? तो डेविड रास ने इसको ताजमहल की संज्ञा दी थी, जो कि थानेसर शहर, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला देखिए, हरियाणा तिलक अखबार के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक के संपादक तो कौन थे?
पंडित श्री राम शर्मा जिन्होंने 1923 में इसका संपादन शुरू किया था, यह भी ध्यान रखना है। पंडित श्री राम शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो याद रखना हरियाणा तिलक हुई। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था, तो पंडित श्री राम शर्मा ने निकाला था। और कब निकाला था, 1923 में निकाला था, यह भी ध्यान में रख लेना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। राज्य में द्रोणाचार्य सत्र का कौन सा पुरस्कार है भाई? आपको सभी को पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। तो याद रखना उसके समान वशिष्ठ पुरस्कार है। कौन सा हो जाएगा, वशिष्ठ पुरस्कार इसके बराबर का है, इसके लेवल का है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सोनीपत जिले के किस स्थान पर IMT बनाने की घोषणा की गई? यहां पर पूछा गया है सोनीपत जिले के किस स्थान पर IMT बनाने की घोषणा की गई है। यहां पर पूछा है घोषणा की पूछी है, यहां पर पूछा है घोषणा। तो याद रखना हरियाणा में कहां पर इसकी बनाने की घोषणा की है, तो गन्नौर। सोनीपत के गन्नौर में एक IMT स्थापित करने की घोषणा की गई है। हालांकि वर्तमान में हरियाणा में 7 IMT क्षेत्र है। पहला मानेसर आएगा, पहला IMT मानेसर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल 7 है और 3 की घोषणा कर रखी है। यदि घोषणाओं सहित में बात करूं तो टोटल IMT क्षेत्र 10 हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में 7 है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तेजिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? तो किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? अनीता कुंडू को। और अनीता कुंडू का संबंध हरियाणा में कहां से है भाई? हिसार से है। कहां से भाई? हिसार से है अनीता कुंडू का भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको कौन सा सम्मान दिया गया है? तेजिंग नारगे राष्ट्रीय पुरस्कार, वो भी 2020 वाला। 2020 वाला जो माउंट एस्ट फतेह करने वाले होते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले के गांव कासन में 100 एकड़ पंचायती भूमि पर बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखना सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कासन गांव है कहां पर। आपने नाम सुना होगा एक मेले का, भगत पूर्णमल का मेला कहां पर लगता है? तो कासन गांव गुरुग्राम में लगता है। तो यहां से जिस बच्चे को ये याद होगा, भगत पूर्ण सिंह का मेला याद होगा, वो क्वेश्चन को देखते राइट आंसर कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गुरुग्राम। क्या जाएगा भाई? गुरुग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा शतरंज संघ का गठन, भाई ये ध्यान रखना यहां पर ऑप्शन में गलत है, यहां पर आएगा। अगर ऑप्शनों की बात करूं तो यहां पर आएगा पुनर्गठन। हरियाणा शतरंज संघ का पुनर्गठन भाई, यहां पर लिखना भाई पुनर्गठन या दोबारा गठन। ठीक है भाई, यहां पर हरियाणा शतरंज बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया ये बताना है। तो याद रखना 2008 में पुनर्गठन। लेकिन पूछा जाए हरियाणा शतरंज समाज का गठन कब किया गया था, तो याद रखना 1983 में किया गया। हरियाणा शतरंज बोर्ड का गठन 1983 में किया गया था, लेकिन पुनर्गठन की बात है, दोबारा गठन की बात है तो 2008 में किया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा हमारा? 1983 हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? 2008 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल टीम से मिस्टेक हो गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। यहां पर गठन की बात आए तो 1983 करना है, पुनर्गठन की बात आए तो 2008 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर इलेक्ट्रिक बसें हरियाणा में कहां पर चलाएगी? बिजली से बसें हरियाणा में कहां पर चलाई जाएंगी, और वो भी किस देश की सहायता से? पोलैंड देश की सहायता से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम में हरियाणा में इलेक्ट्रिक की बसें चलाई जाएंगे। ध्यान रहे हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे पहला ई वाहन चार्जिंग स्टेशन पंचकुला में खोला गया था, लेकिन आ जाए सबसे बड़ा की बात आए तो गुरुग्राम में आएगा। पहला पंचकुला में, जबकि सबसे बड़ा गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भाई। और बसें कहां पर चलाई जाएंगी? गुरुग्राम में। और किस देश की सहायता से भाई? पोलैंड देश की सहायता से। गुरुग्राम से फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच बसें चलेंगी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में स्थित अस्तल भोर मठ में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है? आप सभी को पता होगा अस्तल भोर मठ हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? रोहतक में।
तो मेले का आयोजन भी कहां पर होगा भाई? रोहतक में होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रोहतक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? यहां पर पूछा गया है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड दिया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मुख्यमंत्री श्रम अवार्ड या रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो औद्योगिक या इंडस्ट्रियल एरिया में दिया जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है। सभी बच्चों का मेरे हिसाब से राइट क्वेश्चन होगा। बस भाई देखिए, हमारी आशा करता हूं सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करें और हमारी क्लास को लाइक करें। और किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।